एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट नहीं, प्रधानमंत्री का घर चारू जी, हमारा टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 प्रधानमंत्री का घर, साउथ दिल्ली का गोल्फ लिंक्स वाला एरिया, जोरबाग, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, मंगोलपुरी, लखनऊ का 40%, भोपाल का 38%, ये सब वक्फ का दावा है। हमारी जो नई संसद भवन, पूरा जो राजपथ, वो कह रहे ये सब वक्फ का है। पीएमओ वक्फ बोर्ड पे जमीन पे बना है, संसद वक्फ की मैं क्या करूं रशीदी जी, इसका बताइए मुझको। वेयर इज चारू रॉन्ग? अपनी जमीन करिए ना, पड़ोसी की। अनुराग भदौरिया, आपके पास इतने बड़े बड़े फार्म है, अपनी जमीन करिए, पड़ोसी की क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, अनुराग, देखो मेरा सीधा इनकी आवाज कम कीजिए, ओके चारू, अनुराग की आवाज कम कीजिए, हमारी आवाज कर दी, बोलिए बाबूलाल, दिखाइए ना, इसी को चारू चौके आप आवाज कम नहीं कर पाओगे। कर दी भाई, कर पाओगे अच्छा, क्या नहीं? इस देश के आपके बेस्ट फ्रेंड गौरव भाटिया है नहीं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, कौन जवाब देगा जरा बताइए। पार्लियामेंट के अंदर में जो पैसे खर्च होते हैं वो आम आदमी के पैसे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अगर राय मान ले तो आम आदमी के पैसे बचे ना। भाई पार्लियामेंट में हम ऐसा बिल क्यों लेके आते हो जिस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? भाई लोकतंत्र में तो आपको ऐसा बिल लाना चाहिए कि विपक्ष को भी अपने साथ लीजिए, विपक्ष आपको राय देगा, सभी दल की सहमति से बिल लेके आइए, तब तो जनता का भले का बिल होगा ना। आप भारतीय जनता पार्टी के भले का बिल लाना चाहते हैं, एजेंडा चलाने के लिए बिल लाना चाहते हैं, या आप किसी समुदाय की मदद करना चाहते हैं? तो आप राजनीतिक बिल अगर लाएंगे तो ऐसे ही बिल सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाएंगे, बार बार ये सुप्रीम से रिजेक्ट होंगे, तो फिर समय किसका बर्बाद होता है? समय देश का बर्बाद होता है, आम आदमी जनता का पैसा बर्बाद होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपको एसआईआर में यही हुआ, इतनी चर्चा होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया। इसी तरह से आपने देखा जब जाति जनगणना की बात हो रही थी, आप विपक्ष की बात नहीं मान रहे थे, बाद में आपने मानी। किसान के साथ भी यही हुआ था, किसान आंदोलन हुआ, फिर किसान बिल वापस लिया आपने। तो जब समय समय पे विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो आप अपनी तानाशाही क्यों चलाते हैं? एक बात। दूसरी बात, इससे आपकी नियत में शक होता है, क्योंकि आप जमीन कब्जा करना चाहते हो, क्योंकि आप सब पावर एक कलेक्टर को दे देना चाहते हैं। एक सच बात बताइएगा, वैसे मैं ये सवाल देश से पूछ रहा हूं, एक मिनट के लिए। चारू जी, रोहित जी, अनुराग दादा, रशीदी जी, सरवर साहब, अगर सरकार को सचमुच, और दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार को सचमुच कब्जा करना है, डीएम का वक्फ पे पावर पे बड़ा डिस्कशन हुआ, जो आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, जो आज भी भारत के गांव में रहते हैं, यानी 70% से ज्यादा भारत। जरा एक बार पूछिए अनुराग जी, आप भी गांव के हैं, मैं भी गांव का हूं, डीएम की पावर कौन सी चीज में कम होती है? डीएम की सियाई जहां चल गई, आ रहा हूं रोहित, रुकिए। डीएम की सियाई, डीएम छोड़िए, एसडीएम छोड़िए, तहसीलदार की स्याही जहां चल गई ना, सुनिए, नहीं आप मेरे, यही क्या, तो सिर्फ वक्त में आपको तहसीलदार की, सिर्फ वक्त में आपको डीएम की स्याही दिख रही है? नहीं, आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप खुद को गलत साबित कर रहे हैं। अभी बीच में मत बोलिए, फेड डाउन रखो गरिमा जी सबका, थैंक यू। मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ वक्फ में डीएम की ताकत कोई बहुत ज्यादा बढ़ा दी क्या? सबको रखिए गरिमा जी, मल्टी, क्या सिर्फ वक्फ में जो नया ये बिल आया, सिर्फ इसमें डीएम की ताकत बहुत बढ़ा दी? एक तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम 4 या 5 पद नीचे होता है, उसकी स्याही कहीं चल गई, उसकी स्याही तहसीलदार की, तो आम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं भी हो आप, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मणिपुर तक, तो जमीन वहीं की वहीं हो जाती है। ये नियम है, सिर्फ ये वक्फ में कोई स्पेशल थोड़ी था कि डीएम को इतनी एक्सेसिव पावर्स दे दिए, नहीं। एक डीएम आम तौर पे, बताइए डीएम की क्या नॉर्मल तौर पे किसी और उसमें पावर नहीं होती है? इमेंस पावर है भैया, वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा। अगर आप हमारे सिस्टम के, अनुराग जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अभी मत बोलिए, ऐसा लग रहा है जैसे चार्ली चैपलिन की पिक्चर चल रही है, मुंह हिल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, वेट कीजिए, ऐसा नहीं है। सारी चीजों में डीएम के पास पावर है, पूछ लीजिए। रशीदी जी आप उंगली उठा रहे, सहारनपुर के रहने वाले हैं, आप मुझे बताइए डीएम की पावर क्या कम होती है? क्या वक्फ में कुछ ज्यादा पावर दे दी डीएम को? नहीं, प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम रखी, लेकिन यह बोलना कि यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है, यह गलत है रशीदी जी, यह गलत है।
रशीदी जी मुझे अलाउ कीजिए, मुझे प्लीज allow बोलिए। कीजिए, बोलता हूं। देखिए, मैंने आपसे पहले क्या कहा था? मैंने आपसे यह कहा था कि पक्ष विपक्ष मिलकर जो है मुसलमानों को फुटबॉल समझ रहे हैं। वो उधर से लात मार रहा है, वो उधर से लात मार रहा है। वो कह रहा है उसकी जीत हो गई, वो कह रहा है उसकी हार हो गई। वो कह रहा है हमसे पूछ के बिल बनाओ ना, पक्ष विपक्ष बैठकर बिल बनाए। समझेगा मुसलमान को रोहित बोलने दो एक एक करके। आप अकेले कैसे खा सकते हो? प्रधानमंत्री मोदी हमें भी खिलाओ। आप अकेले कैसे खा सकते हो? हमें भी खिलाओ। अकेले नहीं खाना आपने, हमें भी खिलाओ। आप भाषा देखिए, हमें बैठ के बनाओ बिल। मुसलमान गया भाड़ में। समाजवादी मुसलमानों को नहीं समझती कुछ भी। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को बैठ के बिल बनाओ। ये कह रहे हैं हमें बैठ के बिल बनाओ, हम बताएंगे आपको कैसे खाना है। जब दोनों के साइन होंगे किसी बात पर पक्ष विपक्ष के, तो आराम से खाया जाएगा। मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमान तो वोट दे ही रहा है हमें। मुसलमान कहां जाएगा, क्या करेगा? चिल्लाएगा, बैठ जाएगा। यही तो किया हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी ने। हमारे साथ कांग्रेस समाजवादी ने 65 साल यही किया है। हमें थपकते रहे। ये जो लिस्ट दिखाई मैंने आपको ऐश्वर्या, ये कांग्रेस के जमाने की तो है। ये कांग्रेस के जमाने की लिस्ट है। पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हो। कांग्रेस ने ये 284 प्रॉपर्टियां ले ली हमारी। और किसके जरिए से ली? कलेक्टर के पास पावर भी नहीं थी, चेयरमैन के जरिए से ले ली। मुसलमानों को लूटा। जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड का होता था, उसके जरिए से ले ली। समाज के अंदर क्या करेंगे आप उसको? अनुराग जी एक एक करके आ रहा हूं, ऐसे सुनाई नहीं देता है। रोहित वेट कीजिए। एसडीएम क्या करेगा उसमें? गरीब पिछड़ा मुसलमान की चिंता किसी ने नहीं की। ये ना रोहित अब बोलिए। क्या करेगा उसमें? तमीज नहीं है। नहीं क्या करेगा, क्या बताइए रोहित, बताइए। भी हड़प सकते हैं जमीनें भाई। भाई वो कह रहे हैं बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबने मुसलमानों को फुटबॉल की तरह यहां से वहां से यहां किया है। वही काम कर जाते हैं। नहीं ठीक है रशीदी जी आप वेट कीजिए। अनुराग दादा आ रहा हूं। सीधी जी के दाढ़ी में दाई करने में